दोस्तों, भारत एक सोच, धर्म, समाज और राजनीति के इस एपिसोड में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, ये अलग अलग धर्मों के लोगों के मेल जोल से बनी है। और दूसरी बात हम करेंगे कि इतनी जो हमने बात की है, आखिर में इसका हम निदान कैसे करें, इस सांप्रदायिकता से, कम्युनलिज्म से हम मुकाबला कैसे करें, दोनों को हम इस एपिसोड में देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मेल जोल है, ये हमारे भारत के संस्कृति के सभी क्षेत्रों में है, धर्म के क्षेत्र में भी है। अगर आप खाने पीने की बात लीजिए तो खाने पीने में मुझे लगता है कि आज देश भर में बिरयानी नाम की चीज़ बहुत लोकप्रिय हो रही है। अब ये बिरयानी कहाँ से आई? बिरयानी अगर आप देखें तो ये आई थी ईरान से। ईरान में इसे बिरयान कहते हैं। यहाँ आई और उन्होंने मसाले डाल के उसको और स्वादिष्ट, टेस्टी बना दिया और हम सब उसका आस्वाद लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें, ऐसी बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें बाहर से आई जिसे हमने स्वीकार किया, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाहर गई जिनको दुनिया भर ने स्वीकार किया। जैसे भारत के आम, केले, मसाले दुनिया में भर में गए और उसको स्वीकृति मिली। और भारत में भी जैसे आज हमारी शायद कुकिंग में, हमारे खाने पीने में हर जगह आलू आता है। आलू ये स्पेन से आया था और वो आज हमारे जो क्यूजीन जिसको बोलते हैं, हमारी पाक शास्त्र में, हमारी पाक कला का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, साहित्य में, हिंदी साहित्य में ख़ास तौर से भगवान कृष्ण पर बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे गए हैं। ये गीत लिखने वालों में एक तरफ सूरदास हैं, मीराबाई हैं, और दूसरी तरफ रहीम खान खाना और रसखान भी उसमें शामिल हैं। अब ये तो पुरानी बातें हो गई। आपको ये बता दूं कि अभी लगान नाम की फ़िल्म आई थी। लगान फिल्म में आपको पता होगा, टेस्ट मैच चल रही है। चौथे दिन की शाम को आमिर खान की पूरी टीम गांव के मंदिर में जाती है। किसका मंदिर है वो? भगवान श्री कृष्ण का। वहाँ वो एक गीत गाते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। अब ये गीत के लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर, गीत के संगीतकार का नाम है AR रहमान। अब फिल्मों से बात आई तो एक आपको और बात बता दूं कि हिंदी फिल्मों में तो मेल जोल की इतनी परंपरा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। BBC ने एक बार ओवरसीज़ इंडियंस, NRI इंडियंस के बीच में एक सर्वे करवाया। सर्वे ये था कि आप बताइए हिंदी फिल्मों के कौन से भजन आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसमें बहुत सारे भजन आए। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, और साथ में ये भी आया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोटे तौर पर ये गीत गाने वालों में 6 गीत मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए थे। लिखने वालों में कहीं शकील बदायूनी हैं, कहीं साहिर लुधियानवी है। संगीतकारों में नौशाद अली के भी बहुत सारे गीत हैं। तो ये हमारे मिलीजुली परंपरा का एक बहुत बड़ा भाग है। इसको हम अपने कपड़ों के इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे भारत में सिलाई की कला अरब के व्यापारियों द्वारा आई थी। पहले बिना सिला कपड़ा पहना जाता था। अरब के व्यापारी कैंची, सुई, धागा शायद ग्रीस से लाए और यहाँ उसका उपयोग होके इस प्रकार की चीज़ें बनी। हमारे संगीत में भी आप देखिए, संगीतकारों में भी मुझे खुद शास्त्रीय संगीत से बहुत रुचि है। और ये शास्त्रीय संगीतों में जहाँ एक तरफ सितार बजाने वाले रविशंकर हैं, दूसरी तरफ शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की क्या तारीफ़ करूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनकी शहनाई देश भर में लोकप्रिय है। हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ी पर बैठकर अपने शहनाई बजाने की कला को विकसित करते थे। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक तरफ तो मेलजोल की परंपरा है। हमारी भाषा में पर्शियन और उत्तर भारत की अवधी भाषा को मिलकर एक ऐसी भाषा बनी जिसको मुसलमानों की भाषा माना जाता है, पर वो केवल भारतीय भाषा है। देश के, दुनिया के किसी भी मुसलमान देश में वो नहीं होगी, और उसका नाम है उर्दू, जो बहुत सारे हमारे साहित्यकारों ने जिसको स्वीकार किया। और हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने
लिखने की शुरुआत इसी उर्दू भाषा से की। खैर ये एक हो गया। अब मेल जोल की परंपरा का उच्चतम बिंदु तो हमारे धर्म की परंपरा में दिखा। एक तरफ कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता और ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को प्यार की शिक्षाओं के आधार पे, धर्म में प्यार की शिक्षाओं के आधार पे जोड़ा। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं, सूफ़ी संत निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनकी दरगाह पर हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। यहाँ मैं एक फ़र्क कर दूँ, एक तरफ धर्म गुरु होते हैं जो धर्म ग्रंथ, पूजा के स्थान, कर्मकांड में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेष उनकी महारत होती है। और दूसरी तरफ ये होते हैं संत। उनको हिंदू मुसलमान कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके जो तौर तरीके हैं वो समाज के सभी लोगों के लिए प्यार के हैं। और इसलिए आप किसी भी सूफ़ी संत की दरगाह पे जाइए, हिंदू भी मिलते हैं, मुसलमान भी मिलते हैं। संत कबीर को मानने वालों में दोनों प्रकार के लोग थे। खैर यहाँ एक अंतिम बात मेल जोल की परंपरा का आपके सामने कह दूँ, और वो आपको पता होगा, अभी उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, रोडों के नाम बदले जा रहे हैं। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया। तो एक पत्रकार मित्र इरफान हबीब, जो एक बड़े इतिहासकार हैं, उनसे मिलने गए, उनका इंटरव्यू लेने गए और उनसे पूछा सर ये क्या हो रहा है, शहरों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं? तो इरफान हबीब ने बराबर स्पष्टता से कहा कि भारत की संस्कृति मिली जुली है, पर इसमें से जो इस्लाम का तत्व है, मुसलमानों का योगदान है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसी निकालने की कोशिश में ये सब कर रहे हैं। तो फिर इरफान हबीब ने वापस एक उनको सवाल पूछा, अगर उनको ये सब करना ही है तो उनको कई व्यक्तियों के नाम बदलने पड़ेंगे, कई व्यक्तियों के नाम जिसमें शाह लगा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े लीडर भी हैं जिनका उपनाम शाह है। अब ये शाह शब्द भी पर्शिया से आया, आप क्या करेंगे? शहनशाह, बादशाह, ये शब्द सब वहीं से आए हुए हैं। मानव समाज मिलजुल कर बनता है। और यहाँ यूनाइटेड नेशंस का एक डॉक्यूमेंट है, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। कोफी अन्नान जनरल सेक्रेटरी थे, तो उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी, कि भाई बताइए दुनिया की सभ्यता के बारे में संघर्ष है या मेलजोल है, क्योंकि उस समय क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का संघर्ष, ये लोकप्रिय था। तो ये कमेटी बैठी और इसने अपनी रिपोर्ट में, जो अभी भी वेबसाइट पे उपलब्ध है, इसने बताया कि मानव समाज में जो भी विकास हुआ है वो लोगों के मेल जोल से हुआ है। ये मेल जोल ही समाज की प्रगति का रास्ता प्रशस्त करता है, समाज की प्रगति के रास्ते को आसान करता है। तो ये उनकी बात है। ये धर्म का मामला हो, भाषा का मामला हो, खाने पीने का मामला हो, कपड़ों का मामला हो, हमारे त्योहारों का मामला हो, हमारे सामाजिक फंक्शंस का मामला हो, इन सब में ये मेल जोल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो खैर अब सवाल ये है, हमने इतनी बातें की, मुद्दा ये है इसका मुकाबला कैसे किया जाए, कम्युनलिज़म, सांप्रदायिकता का मुकाबला कैसे किया जाए। तो इसमें मेरी समझ ये है सांप्रदायिकता आज जो आई है, कम्युनलिज़म आज जो आई है, वो सत्ता पे आई है। ये सत्ता पर आ सकी क्योंकि समाज में ध्रुवीकरण करवाया गया। ध्रुवीकरण कैसे करवाया गया? सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से। सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? क्योंकि समाज में एक प्रकार की नफ़रत फैलाई गई है। ये नफ़रत कैसे फैलाई गई? क्योंकि समाज में गलत धारणाओं का प्रचार किया गया, मिथक, स्टीरियोटाइप्स, ये सब बनाए गए। तो ये 5 स्टेज में मैंने आपको जो बात बताई, उसी के हिसाब से हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। गलत बातों का प्रचार किया जा रहा है, रोज़ रोज़ नई नई अफवाहें आती हैं, वो सरदार पटेल के बारे में हो, नेहरू परिवार के बारे में हो, मुसलमानों के बारे में हो, ईसाइयों के बारे में हो, कोरोना के बारे में हो, हर एक चीज़ के बारे में नफ़रत फैलाने की कोशिश की जाती है। तो हम में से दोस्तों, हमारा एक कर्तव्य है कि हम इसके पीछे की सच्चाई तक जाएं और वो सच्चाई को अलग अलग तरीके से, किताबों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से समाज के तबकों तक ले जाने की कोशिश करें। आज समाज के अंदर
जो नफ़रत फैली है, समाज के अंदर जो नफ़रत फैली है, इसने अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में नफ़रत की दीवारें खड़ी कर दी हैं। इन नफ़रत की दीवारों को तोड़ना ज़रूरी है, मोहब्बत के पुल बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए लोगों के बीच की, लोगों के सोच को बदलने की पूरी पूरी कोशिश होना चाहिए। वो आप वीडियोस के माध्यम से करें, किताबों के माध्यम से करें, मीटिंग्स के माध्यम से करें, आजकल तो इंटरनेट पे भी बातें होती हैं, ये उस प्रकार की सेमिनार से करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समाज में नए तबके तक इन सच्चाई को लेकर जाने की कोशिश करें, और अपने अपने क्षेत्र में जहां हम काम करते हैं एक छोटे से पीस सेंटर के रूप में हम काम करें। पीस सेंटर का क्या मतलब है? पीस सेंटर का यही मतलब है, हम अलग अलग समाज के लोगों को बुलाएं, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़, अच्छी फ़ीचर फिल्में जिनमें प्यार का संदेश है, जैसे मिस्टर मिसेस अय्यर, नसीम, मम्मो, गरम हवा, ये मैं कुछ थोड़े से उदाहरण दे रहा हूँ। तमस जैसे सीरियल ये हम लोगों को दिखाएं, और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे श्याम बेनेगल का जो एक बहुत बड़ा सीरियल है, भारत की खोज, उसको हम दिखाएं। ये लोगों में एक, उसी के साथ साथ कुछ गीत के कार्यक्रम हो सकते हैं, जैसे हमारे नौजवान साथी चारुल भरवाड़ा, विनय महाजन के वो गीत हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे गीत हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ऐसे गीत लोगों तक ले जाएं। और ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में जो आनंद पटवर्धन ने बनाई हैं, जैसे राम के नाम, फादर सन एंड द होली वॉर एंड पीस, और अभी उनका जो लेटेस्ट है रीज़न, विवेक, जो 16 एपिसोड में है, ये हम लोगों तक ले जाने की कोशिश करें और लोगों को जोड़ें। गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, भगत सिंह जयंती के माध्यम से लोगों को जोड़ें। 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाएं और उसमें संविधान के संदेश को समाज के सामने ले चलने की कोशिश करें। और ये पीस सेंटर इवन धार्मिक त्यौहार, ईद, दिवाली, क्रिसमस, इनका जो सामाजिक पहलू है उसको मिलकर मनाएं। त्यौहार में 2 भाग होते हैं, एक भाग धार्मिक होता है, लोग अपने घरों पे कर सकते हैं, दूसरा भाग सामाजिक होता है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, एक दूसरे को अच्छी भावनाओं देते हैं, वो हम मिलकर मनाएं। और जो नफ़रत की बातें सोशल मीडिया से फैलाई गई हैं, जब वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैला सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से मोहब्बत क्यों नहीं फैला सकते? कोशिश करें और नई जनरेशन तक अपने इस संदेश को, जो भारतीय संविधान का संदेश है, जो हमारे भारतीय आज़ादी के आंदोलन का संदेश है, और उसी रास्ते पर चलकर देश की प्रगति होगी। अगर हम भावनात्मक मुद्दे, धर्म के नाम के मुद्दे को उछालते रहेंगे तो समाज में एक प्रकार का स्टैग्नेशन होगा, जो हमने पहले एपिसोड में बात की, जैसे पाकिस्तान में हुआ, उसी प्रकार से समाज पिछड़ गया। अभी एक खुशी की बात है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश ने सांप्रदायिक राजनीति को इतना ऊपर आने नहीं दिया, और सांप्रदायिक राजनीति को आने नहीं दिया तो बांग्लादेश बाकी सूचकांक इंडाइसेस में अभी भारत के भी आगे जा रहा है। तो मेरे लिए तो बहुत सरल समझ है कि अगर आप इन बांटने वाले मुद्दे को पीछे रखेंगे और समाज की प्रगति वास्तव में करेंगे, केवल विकास 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 कहने से विकास नहीं होता। जो हमारे यहाँ रेलवेज़ बनाई गई, जो हमारी बाकी सर्विसेज बनाई गई, उन पर ख्याल करना, उस प्रकार के विकास का एक मॉडल जो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके, जहां हम यूनाइटेड नेशंस चार्टर की उस बात को माने कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसको पूरी इज्जत से जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान का रास्ता और यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स का सपना, ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, उसी रास्ते पर हमने चलना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इस सीरीज़ को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से कुछ चीज़ें हम लागू करेंगे और एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।